अब आ जाइए गौर करते हैं आगे फूहड़ स्त्रियों के बारे में। फूहड़ स्त्रियां कैसी होती हैं और इनकी पहचान क्या होती है, वो हम इस कैसेट में आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। जो लोगों ने कहा भाई शास्त्री जी कोई हास्य रस प्रोग्राम सुनाइए, जैसा कि मैंने देखा वही बात इस कैसेट में हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, जिसे सुनकर के आपको ज्ञान और आनंद दोनों चीज़ें प्राप्त होंगी कि फूहड़ स्त्रियां कैसी होती हैं और इनकी पहचान क्या होती है। कि जिन घर फूहड़ ऐसी मेहरिया बहू घर कैसे सुधरी, अरे कैसे सुधरी हो भैया कैसे सुधरी, जिन घर फूहड़ ऐसी मेहरिया बहू घर कैसे सुधरी। महापुरुष की कौन कहाई जे ठौमा नाई नहाती, अरे महापुरुष में चलो कोई बात नहीं, झाड़ू होती जेठों मैया ठंड खाए लेती, जबकि स्त्री को चाहिए नहा धोकर के भोजन बनाए। महापुरुष की कौन कहाई जे ठौमा नाई नहाती, कबहू धोबई नाई घंगरिया बहू घर कैसे सुधरी, जिन घर फूहड़ ऐसी मेहरिया बहू घर कैसे सुधरी। अरे कैसे सुधरी मेरे भैया कैसे सुधरी, जिन घर फूहड़ ऐसी मेहरिया बहू घर कैसे सुधरी। अगली पहचान, जूरा खोली बैठी डेहरी पर खबर खबर खजुआ बई, डेहरी पर बैठी हैं जूरा खोल के और खजुआती बैठी। जूरा खोली बैठी डेहरी पर खबर खबर खजुआ बई, डेहरी पे बैठी खपड़ी खजुआती बैठी। दारी डाल दई परोसनी के तीर बैठी जाई, अब जले याद आई अरे हम तो दारी डाली आए थे, जले भाग की आई तले दारी जली गई। पानी डाल दो माँ, अब लोन कंपनी को लोन डाल दो, अब बकैसी बन गई दारी मालूम। आधो नमक को किसी किसी रोटी, आधो लोन दारी, अब वही से बाहर से आई हाथों पाई नहीं धोए आटा मारन लगी। आधो नमक को किसी किसी रोटी, और जब लड़का बच्चा रोटी मांगे तो क्या कहती मालूम, लड़का बच्चा रोटी मांगई पकड़ के चोटी मारई, काटन डौरई जैसे बंदरिया बहू घर कैसे सुधरी, जिन घर फूहड़ ऐसी मेहरिया बहू घर कैसे सुधरी। अगली पहचान, अब कहो तो नहीं जाती लेकिन बिना कहे रहो तो नहीं जाती। धन्य भगवान, धन्य फूहड़ स्त्री, जहाँ फूहड़ स्त्री हो तो भगवान ही बेड़ा पार लगावई। अब अगली फूहड़, राह किनारे बैठी चिपटर भसर भसर बतलावई, ए राह किनारे बैठी चिपटर भसर भसर बतलावई। एक लोटा भल्ली है और राह के किनारे बैठी, राह के किनारे, राह किनारे बैठी चिपटर भसर भसर बतलावई, और धोखे माँ कोई मर्द आई जाई, जैसे धोखे में कोई आदमी आई गो
और तुरंत खड़ी हुई जाती। दैया रे दैया, गजबई हुई गो। कहो तो नहीं जाती, लेकिन बिना कहो रहो तो नहीं जाती। अब जब खड़ी हुई गई तो भगवान ही जाने कहाँ कहाँ चुवत हुई। सिंगल वैसी खड़ी। धोखे माँ कोई मर्द आई जाई, तुरंत खड़ी हुई जाती। जिन घर फूहर ऐसी मेहरिया, बहु घर कैसे सुधरी। अरे कैसे सुधरी हो भैया, कैसे सुधरी। जिन घर फूहर ऐसी मेहरिया, बहु घर कैसे सुधरी। हाँ भैया, ये तो फूहर स्त्रियों की बात रही। हमारे देश में ऐसी भी स्त्रियां हैं जो काम में पति का हाथ बटाती हैं। आ जाइए पूर्वी लाइन में, हम आपको समझाएं। पति खेत पे नराई कर रहा है और पत्नी रोटी लेकर के जाती है। तो आज वो पत्नी अपने पति को कैसे बुलाऊगी? पूर्वी लाइन में, अंगूरी के इशारे से बुलाबै सामल गुरिया, हो रजऊ हियने आबा, हो रजऊ हियने आबा। लाई हूँ रोटिया में तुम्हारे, रजऊ हियने आबा। रोटी लेके गई और पेड़ के नीचे ठाड़ी भई। पति सिखाती है ऐसो करो, है नहीं आबो खाई ले हुआ और फिर काम करो जाए। धन्य भगवान, ऐसी स्त्री जय के घर में हो, समझ लो कि जिंदगी बड़ा आनंद से कट जाई। अंगूरी के इशारे से बुलावे सामल गुरिया, हो कि रजऊ हियने आबा, कर जऊ हियने आबा। लाई हूँ रोटिया तुम्हारे, के रजऊ हियने आबा। अब बुला रही है कि हने भाजी आप रोटी खाई लो और फिर काम करो चाहिए। कैसे बुला रही है? खेत में मकई की ओटबा से गोरिया बुलावे, मकई के ओटबा से गोरिया बुलावे। डारी के चुनरिया, हो रजऊ हियने आबा। लाई हूँ रोटिया तुम्हारे, के रजऊ हियने आबा। अब वो पति जो था, पत्नी की बात सुन के जो किसान जो था वो चला। सुन के कनिया की बात वो किसान बा, सुन के कनिया की बात वो किसान बा। हाथ माहे खुरपी लेके माथे पे पसीना, के रजऊ हियने आबा। लाई हूँ रोटिया में तुम्हारे, के रजऊ हियने आबा। अब वो पति पहुंचा तो वो स्त्री अपने भोजन की प्रशंसा कर रही है। भिंडी का सालन, मिर्च संग धनिया। क्या क्या लाई हैं भोजन में? चूल्हे वाली रोटी, वाह। चूल्हे की रोटी मोटी, ठंडा ठंडा पनिया।
भिंडी का सालन लाई, संग में मिर्च धनिया, आई के तुम पाबो सैया। कहते ऐसो करो है नहीं पाइले वो छाया मैया, फिर बाद में काम करियो। आई के तुम पाबो सैया, तेरे तोहरी गुरिया के रजऊ हियने आबा, कर जऊ हियने आबा, के रउआ हियने आबा। रउआ किसे कहते हैं? पति या प्रेमी को। उंगली के इशारे से तेरे सामल गुरिया के रउआ हियने आबा, के रजऊ हियने आबा। लाई हूँ रुटिया में तुम्हारे रजऊ हियने आबा। अब वो आया, भोजन किया, और पति क्या कहता है कि हम ऐसा करें कि आम के वृक्ष ले आकर के रख दें, 2 एकड़ हमारा खेत है, उसमें ज़मीन का श्रृंगार करें तो कितना अच्छा लगेगा। आम बाग के पेड़े लाई, खेतबा में रखी बे, करीबे जमीनिया के श्रृंगार वृक्षन से हम, अपनी रनिया को खेतबा दिखाबे, चारों ओर हरियाली उनका दिखाबे। उंगली के इशारे से तेरे सामल गुरिया के रउआ हियने आबा, कर जऊ हियने आबा। रोटिया में लाई हूँ तुम्हारे के रजऊ हियने आबा। अब उठे रही है। और एक दिन वो किसान जो था कहीं को चला गया, बादल गरज रहा है, पानी बरस रहा है, सावन की नन्ही नन्ही फुहारें पड़ रही हैं, वो किसान कहीं चला गया। अब वो पत्नी घर पे अकेली है, पति की याद में बड़ा ही परेशान है, और क्या कह रही है कि बदरिया बरसे पिया नाई घर माँ, बदरिया बरसे पिया नाई घर माँ, बदरिया बरसे बदरिया बरसे पिया नाई घर माँ, बदरिया बरसे। अब वो स्त्री अपनी पति की याद में इधर दुखी है, और इधर जब सुबह हुआ तो पति आ गया। पति ने कहा कि हम आम के पेड़ लाए हैं और इन्हें खेत में लगाएंगे, तब तक तुम घर की मक्का को रखावो, मचौला के ऊपर चढ़ जाइए। अब वो स्त्री मचौला के ऊपर चढ़ गई और मक्का रखा रही है। कैसे? मकई के खेतबा में उस औरत ने हाथ में डेला उठाए और चिड़ैयाँ भजाने लगी। और कैसे मालूम? मकई के खेतबा में छोटे छोटे हाथबा से दिलबा चलाबे गोरिया। हाँ, मकई के खेतबा में छोटे छोटे हाथबा से दिलबा चलाबे गोरिया। नैनों का कजरा धुई धुई आबे, बड़ी जोर की गर्मी और नैनन को कजरा आँखिन पे आई।